नमस्ते। ब्राइट लाइन के मियामी सेंट्रल स्टेशन में आपका स्वागत है। ब्राइट लाइन ने ऑरलैंडो विस्तार शुरू किए 2 साल 6 महीने हो गए हैं। आज हम अमेरिका की दूसरी हाई स्पीड लाइन की पिछले 25 सालों की सेवा पर फिर नजर डाल रहे हैं। हमारी यात्रा ब्राइट लाइन मियामी सेंट्रल स्टेशन से शुरू होती है। मियामी सेंट्रल ब्राइट लाइन का मुख्य स्टेशन है, जहां से वेस्ट पाम बीच के लिए 18 में से 10 सेवाएं ऑरलैंडो तक जाती हैं। मियामी सेंट्रल अब ट्राई रेल ट्रेनों को डाउनटाउन मियामी के लिए शटल और एक्सप्रेस मार्गों पर सेवा देता है। ट्रेनें ट्रैक 4 और 5 से चलती हैं। हम मियामी सेंट्रल सेवा को एक अगले वीडियो में दिखाएंगे। मियामी सेंट्रल आने वाले यात्रियों का स्वागत एक बड़े और आधुनिक प्रस्थान हॉल में होता है। चेक इन और अतिथि सेवाएं ग्राउंड फ्लोर पर, रेस्तरां, दुकानें, कोमुकाएं, सुरक्षा, यात्री लाउंज दूसरे और प्लेटफॉर्म तीसरे स्तर पर है। पहली मंजिल पर यात्री सुविधाओं में टिकट कियोस्क, अतिथि सेवाएं, बैग, चेक इन, पिकअप और मियामी एयरपोर्ट के लिए सशुल्क शटल शामिल है। मैंने आज की यात्रा में एक बैग चेक इन करने का विकल्प चुना। यह प्रक्रिया लगभग हवाई अड्डे जैसी ही महसूस होती है। हमें बैग क्लेम स्लिप मिलती है और बैग ट्रेन में लोड किया जाता है। इसके बीचों बीच शानदार सीढ़ियां और ऊपर स्काईलाइट है। एस्केलेटर से ऊपर जाकर हम दूसरी मंजिल पर स्टेशन लाउंज और फूड कोर्ट पाते हैं। टिकट स्कैन कर हम स्टेशन में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच से गुजरते हैं। प्रवेश करते ही यात्रियों को सबसे पहले स्मार्ट क्लास लाउंज मिलेगा। ओपन प्लान लाउंज में यात्रियों के लिए पर्याप्त खुली जगह है और हर कुर्सी के पास आउटलेट्स है। स्टेशन के अंदर आगे बढ़ते हुए यात्रियों को मैरी बार मिलेगा, जो ब्राइट लाइन की अपनी बार श्रृंखला है, जहां प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को तरह तरह के छोटे स्नैक्स और मादक पेय परोसे जाते हैं। अगर यात्री कुछ और खाने के लिए या आखिरी समय में कोई यात्रा से जुड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट खरीदारी के लिए सबसे अच्छा स्थान है। स्टेशन के अंत में ब्राइट लाइन की चीजें, स्नैक्स, ड्रिंक्स और यात्रा सामान सस्ते मिलते हैं। दूसरी तरफ टिकट बैरियर का एक और सेट है। इसके आगे प्रीमियम लाउंज है, जिसमें हमें आज अपने प्रीमियम क्लास टिकट के साथ प्रवेश मिला है। प्रीमियम लाउंज देखने में स्मार्ट लाउंज जैसा है, बस इसमें हल्की प्रीमियम ब्रांडिंग है। अलग जगह के अलावा प्रीमियम लाउंज में मुफ्त खाना, पेय, टैप बियर और वाइन मिलती है। खाने के विकल्प दिन भर नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के अनुसार बदलते हैं। हमारे प्रीमियम टिकट का छोटा लाभ प्रायोरिटी बोर्डिंग है, जिसकी घोषणा प्रस्थान से 20 मिनट पहले होती है। ट्रैक पर चढ़ते हुए हम अपनी ब्राइट ग्रीन ट्रेन से मिलते हैं। ब्राइट लाइन की शुरुआत में ट्रेनों में 4 कोच थे, 3 स्मार्ट, 1 प्रीमियम। बाद में इन्हें 5 और फिर 6 डिब्बे कर दिया गया। आज हमारी ट्रेन 10 डिब्बों की है, जिसमें 7 स्मार्ट और 3 प्रीमियम डिब्बे हैं। ब्राइट लाइन की ट्रेनों में सीमेंस वेंचर कोच होते हैं, जो 2 SCB 40 लोकोमोटिव्स के बीच लगे होते हैं। लंबी ट्रेनों और बढ़ती मांग के बावजूद ब्राइट लाइन की वित्तीय स्थिति पूरी रफ्तार से नहीं चल रही है, जिस पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। हम कार 1 की विंडो सीट 13 सीसी पर ट्रेन के आखिरी कोच में बैठे हैं। जैसे ही हम अपनी जगह पर बैठते हैं, आखिरी यात्री भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ब्राइट ग्रीन मियामी से रवाना होती है, जिससे हमारी 3.5 घंटे की यात्रा ऑरलैंडो के लिए शुरू हो जाती है। हमारी यात्रा के दौरान हम अवेंचुरा, फोर्ट लॉडरडेल और वेस्ट पाम बीच में रुकेंगे और हमारी अंतिम मंजिल ऑरलैंडो होगी। ब्राइट लाइन तेज और बार बार चलने वाली सेवा है, लेकिन क्रॉसिंग घटनाओं में इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मियामी से निकलने के सिर्फ 10 मिनट बाद हमारे इंजीनियर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और हमारी ट्रेन कई ग्रेड क्रॉसिंग्स में से एक पर अचानक रुक गई। इस बार तो सौभाग्य से बच गए, लेकिन यह आम समस्या दिखाती है कि कम लोग रेलवे लाइन की ताकत का सम्मान करते हैं। अब जब हमारी ट्रेन फिर से चल पड़ी है, तो अब समय है कि हम देखें कि यहाँ जीवन कैसा है। ब्राइट लाइन में ऑन बोर्ड हम यहाँ प्रीमियम क्लास से शुरू करेंगे। कार को 2X
एक में सजाया गया है। ब्राइटलाइन के कोचों में विशाल, न्यूनतम डिजाइन, आधुनिक सुविधाएं और हाथ से सिली चमड़े की सीटें हैं। सीट 21 इंच चौड़ी है और घुटनों व सामने सीट के बीच करीब 1 फुट लेग रूम है। अगली सीट के नीचे की जगह इतनी बड़ी है कि उसमें व्यक्तिगत सामान रखा जा सकता है या अतिरिक्त आराम के लिए थोड़ा पैर फैलाया जा सकता है। यहाँ नीचे 2 सेट आउटलेट्स में से पहला सेट भी मिलता है। दूसरा सेट ट्रेन के सोलो साइड के लिए विंडो साइड आर्मरेस्ट के नीचे मिलता है। मेश सीट बैक पॉकेट अब वैसी नहीं रही, लेकिन इसमें प्रीमियम मेन्यू है जिसे हम बाद में देखेंगे। मुख्य टेबल से एक क्विक एक्सेस टेबल नीचे की ओर खुलती है और दूसरी बड़ी टेबल भी नीचे आकर उससे मिल जाती है। बिजनेस यात्रियों को खाने या काम करने की पर्याप्त जगह मिलती है और हेडरेस्ट के पास कोट हुक भी है। खिड़कियों पर ब्लाइंड्स है और ओवरहेड रैक में एलईडी लाइट्स लगी हैं। सीट एडजस्टमेंट बटन बाहरी आर्मरेस्ट के नीचे है, जिससे सीट और बैक आगे खिसककर आरामदायक पोजीशन में आ जाते हैं। हालांकि ये कारें लगभग 10 साल पुरानी हो रही हैं, लेकिन इनका इंटीरियर अभी भी शानदार दिखता है। सर्विस लाइफ में लेदर ढीला हुआ है, पर सभी सीटें अभी भी आरामदायक। कार का ट्विन साइड सोलो जैसा है, फर्क सिर्फ सीटों के बीच अतिरिक्त आउटलेट्स का है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो टेबल सीट सबसे बढ़िया विकल्प है। हर सीट में एक एक्सटेंडेबल टेबल और पॉपअप आउटलेट्स होते हैं, जिससे चलते फिरते भी भरपूर पावर मिलती है। अवेंटुरा उत्तर की ओर हमारा पहला इंटरमीडिएट और साउथ फ्लोरिडा का सबसे नया स्टेशन है। अवेंटुरा 24 दिसंबर 2022 को बोका रायटन स्टेशन खुलने के 3 दिन बाद शुरू हुआ। प्रीमियम टिकट पर प्रीमियम सेवा मिलती है और प्रीमियम मेनू से आप आगे जान सकते हैं। जो यात्री लाइन के साउथ फ्लोरिडा सेक्शन में यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए पूरे सफर के दौरान हल्के स्नैक्स उपलब्ध हैं, जबकि ऑरलैंडो जाने वाली ट्रेनों में पूरा भोजन परोसा जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा की ट्रेनों में अलग अलग मेनू होते हैं, जिसमें शाकाहारी व मांसाहारी विकल्प मिलते हैं। हमारी सेवा आज स्वागत पेय से शुरू होती है। यात्रियों को कॉफी, चाय, सोडा, जूस, एनर्जी ड्रिंक, पानी और 21 वर्ष से ऊपर के लिए मादक पेय मिलते हैं। इसके बाद मुफ्त स्नैक्स चुने जाते हैं। मैंने पेप्सी मैक्स और ट्रॉली से कुछ स्नैक्स लिए ताकि भोजन तक पेट भरा रहे। वेस्ट पाम के उत्तर में स्नैक्स लेकर हम साउथ फ्लोरिडा के स्टॉप्स की लय में आते हैं। हम थोड़े समय के लिए 69 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचते हैं, फिर फोर्ट लॉडरडेल में अपने स्टॉप के लिए एक बार फिर धीमे हो जाते हैं। ब्राइटलाइन यात्रियों को स्टारलिंक का मुफ्त ऑनबोर्ड वाईफाई देती है। कुछ बटन दबाते ही हम ऑनलाइन हो जाते हैं और 24.27 मेगाबिट प्रति सेकंड की तेज डाउनलोड स्पीड मिलती है। साउथ फ्लोरिडा इनर सिटी लाइन का आखिरी स्टेशन वेस्ट पाम बीच है। हमारी ट्रेन सिंगल ट्रैक बोका रायटन स्टेशन को पार करते हुए जा रही है। वेस्ट पाम के उत्तर में वहीं हमारी ट्रेन आखिरकार गति पकड़ सकती है। यहां से कोको तक ट्रेनें 110 मील घंटा और कोको से ऑरलैंडो तक 125 मील घंटा की रफ्तार से चलती है। ब्राइटलाइन में बाथरूम कारों के बीच वेस्टिब्यूल्स में मिलते हैं और ये शानदार हैं। ब्राइटलाइन के सभी बाथरूम एक्सेसिबल हैं और इनमें काफी जगह है। वैनिटी में डायसन इंटीग्रेटेड नल है, जिसमें ऑटोमेटिक सिंक, साबुन डिस्पेंसर और हैंड ड्रायर है और ये सभी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पेपर टॉवल्स भी शीशे के नीचे रखे हैं। यह बाथरूम 10 में से 10 नंबर का है। हमारी सीट पर लौटते हुए अब लंच का समय है। ब्राइटलाइन ने ऑरलैंडो लाइन पर कैटरिंग के मामले में अपना स्तर काफी बढ़ा लिया है। आज ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट, आलू सलाद, खीरे का साइड सलाद और डेजर्ट में चॉकलेट गनाश टॉर्टलेट मिला। मुख्य डिश पेट भरने वाली थी, पर मसाले की कमी थी। यह ठीक है, मुझे प्रोटीन पसंद है, पर इसमें और तीखापन या स्वाद होता तो बेहतर होता। साइड सलाद ताजे खीरे,
फेटा और प्याज के साथ हल्का और स्वादिष्ट है और डेजर्ट शो का स्टार भी है। यह गाढ़ा और रिच है जो लंच को शानदार और संतोषजनक बनाता है। 110 मील प्रति घंटे की ट्रैक स्पीड पर इंजीनियर ने थ्रॉटल बढ़ाया और इस स्टिंट में स्टीवर्ट की स्पीड 100 मील प्रति घंटे तक पहुंची। सेंट लूसी नदी पार करना पूरे रूट का सबसे धीमा हिस्सा है, हालांकि यह बहुत सुंदर है। 25 की टॉप स्पीड और 10 कारों की ट्रेन का मतलब है कि मोड़ों पर आगे की कारों के शानदार दृश्य मिलते हैं। हम काफी देर से बैठे हैं, चलें और स्मार्ट क्लास देख कर आए। ब्राइट लाइन में कार 4 से 10 तक स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास प्रीमियम के बहुत ही समान है, बस इसमें 2x2 व्यवस्था में 19 इंच चौड़ी सीटें होती हैं, जबकि प्रीमियम में 2x1 में 21 इंच की सीटें होती हैं। सीटें पास पास है, घुटनों और सीट बैक में करीब 8 इंच का फासला है। नीचे की जगह, सीट बैक, पॉकेट ट्रे, टेबल और लाइट्स समान है। प्रीमियम की तुलना में स्मार्ट क्लास में हर पंक्ति में केवल 2 सेट आउटलेट्स दिए गए हैं, जिनमें 4 पारंपरिक सॉकेट, 2 USB-C पोर्ट और 2 USB-A पोर्ट शामिल हैं। अपहोल्स्टरी में गहरा ग्रे रंग, बीच में पीली पट्टी और हेडरेस्ट पर ब्राइट लाइन का लोगो है। स्मार्ट क्लास भले ही ब्राइट लाइन की सेवा का शिखर न हो, लेकिन यह फिर भी बेहद आरामदायक है और ब्राइट लाइन के साथ यात्रा करने का सबसे किफायती तरीका है। स्मार्ट क्लास में ही हमें अपना सूटकेस मिलता है, या सच कहें तो सभी का सामान यही मिलता है। ट्रेन में लगेज कार नहीं होने पर ब्राइट लाइन सूटकेसों को लगेज कार्ट्स में रखकर पैसेंजर कंपार्टमेंट्स में रखता है। हाई स्पीड लाइन पर यात्रा शुरू होने से पहले अब बात करते हैं कमरे में मौजूद हाथियों की। क्या ब्राइट लाइन ऑरलैंडो सफल है? और सबसे जरूरी, क्या ब्राइट लाइन टिकेगी? पहले सवाल पर आते हैं, क्या ब्राइट लाइन ऑरलैंडो सफल है? ब्राइट लाइन ऑरलैंडो एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके पूरा होते ही नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ ईस्ट यूएसए के बाहर पहली हाई स्पीड रेल शुरू हुई। इस विस्तार से राजस्व दोगुना से ज्यादा हुआ, यात्रियों में 40% वृद्धि हुई और ब्राइट लाइन को अपने कॉरिडोर में सेवा विस्तार का मौका मिला। दुर्भाग्यवश हर चीज की एक कीमत होती है और ब्राइट लाइन के लिए ऑरलैंडो विस्तार की कीमत $6.2 बिलियन रही। ब्राइट लाइन ने अनुमान लगाया था कि पूरी तरह विकसित होने पर सालाना 8-9 मिलियन यात्री होंगे, लेकिन 2024 में सिर्फ 2.8 मिलियन और 2025 में 3.1 मिलियन यात्री रहे। 2024 में 188 और 2025 में $214 मिलियन की आमदनी हुई। तो भले ही ऑरलैंडो विस्तार संचालन के लिहाज से सफल रहा, लेकिन परियोजना की ऊंची लागत और अनुमान के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन का मतलब है कि यह परियोजना असफल तो नहीं रही, लेकिन निश्चित रूप से वह सफलता भी नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। और सफलता ही वो चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है, खासकर उनके वित्तीय भविष्य को देखते हुए, जो हमें हमारे दूसरे बिंदु पर लाता है। क्या ब्राइट लाइन इस दुनिया में लंबे समय तक टिक पाएगा? जैसा कि बताया गया, ब्राइट लाइन ने 2025 में $214 मिलियन की आमदनी देखी। संचालन के लिहाज से ब्राइट लाइन सेवा बनाए रखने के लिए अनुमानित 280 से 300 मिलियन डॉलर खर्च करता है। इसमें उनके कई कर्जों पर भारी ब्याज भुगतान भी जोड़ ले। ब्राइट लाइन गंभीर घाटे में है। इसके बॉन्ड जंक में डाउनग्रेड हो गए हैं और कर्ज इतना बढ़ गया है कि शायद फिर फाइनेंस करना पड़े। ब्राइट लाइन का भविष्य काफी हद तक अगले 2 सालों में यात्रियों की संख्या में उछाल पर निर्भर करता है। क्या वे तब तक मौजूद रहेंगे? 2 साल बाद? मुझे तो उम्मीद है कि हाँ। एक निजी कंपनी को अमेरिकी परिवहन बाजार में उतरते देखना वाकई काबिले तारीफ है, और उनकी सफलता भले ही सीमित हो, इस बात का सबूत है कि अमेरिका को ट्रेनों की जरूरत है। आशा है कि वे 2030 में भी मौजूद रहेंगे। ब्राइट लाइन का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हमारी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्राइट लाइन की हाई स्पीड लाइन फ्लोरिडा ईस्ट कोस्ट रेलवे पर कोकोआ से ऑरलैंडो एयरपोर्ट तक 35 मील चलती है।
यह लाइन पूरी तरह घेराबंदी और ग्रेड सेपरेटेड है, जिससे 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार संभव है। जैसे ही हम 100, फिर 110 और आखिर में 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचते हैं, समानांतर एक्सप्रेसवे पर चल रही कारें पीछे की ओर जाती हुई दिखने लगती हैं। जैसे ही हम ग्रामीण सड़कों के पुल पार करते हैं, दुनिया पीछे छूटती जाती है। हालांकि ट्रेन बिल्कुल भी शांत नहीं है। हवा डिब्बे के चारों ओर घूमती है, जिससे एक तीखी सीटी जैसी आवाज आती है और पटरियों की छोटी छोटी उछालों से पैनल हिलने लगते हैं। सफर आरामदायक है। मैं आसानी से खड़ा हो सकता हूं, लेकिन इधर उधर चलना दूसरी ट्रेनों से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। हमारी हाई स्पीड लाइन पर यात्रा लगभग शुरू होते ही खत्म हो जाती है। हाई स्पीड में चलने के 35 मील कब गुजर गए पता ही नहीं चला। पलक झपकते ही हम ऑरलैंडो एयरपोर्ट से निकलकर ब्राइट लाइन स्टेशन पर रुक जाते हैं। प्रीमियम क्लास पर आखिरी नजर डालकर हम ट्रेन से उतरकर स्टेशन जा सकते हैं, अगर रफ्तार शानदार हो। ब्राइट लाइन जैसी आधुनिक ट्रेन को बिना ओवरहेड कैटेनरी पावर देखना हमेशा हैरान करता है। यह अफसोसजनक है। ये ट्रेनें डीजल से चलती हैं, इलेक्ट्रिक नहीं, पर सेवा अच्छी है और डीजल ट्रेन इलेक्ट्रिक से बेहतर है। मंजूरी के लिए संघर्ष जारी है। एस्केलेटर से ऊपर जाकर हम ब्राइट लाइन के ऑरलैंडो स्टेशन में पहुंचते हैं, जो आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक लाउंज के साथ शानदार है। हाँ, यह मियामी स्टेशन से छोटा है, पर उतना ही अच्छा है। यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन हमें अभी भी अपना बैग चाहिए। सामान उठाने की प्रक्रिया अनौपचारिक है। बैग्स बिना निशान वाले दरवाजे से लाए जाते हैं और यात्री उन्हें ले लेते हैं। लेकिन हमारा बैग जल्दी ही आ जाता है। और अब जब हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो आज के वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अगले हफ्ते हम कार से सफर करेंगे और उसे ट्रेन पर रखेंगे। समय है एमट्रैक ऑटो ट्रेन का। मेरे साथ आइए, जब हम सैनफोर्ड, फ्लोरिडा से लोर्टन, वर्जीनिया तक उत्तर अमेरिका की इकलौती ऑटो ट्रेन में खुद और अपनी कार को ले जाएंगे। खैर, अगर आप यहां नए हैं तो मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पैट्रियंस और मेंबर्स को बहुत बड़ा धन्यवाद और सलाम देना चाहता हूं। आप सभी कमाल के हैं और आपकी जबरदस्त उदारता के लिए हमेशा की तरह दिल से आभार। अगर आप नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को सपोर्ट करना है, तो नीचे दिए लिंक पर जाएं। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।